रोहतास जिले के सासाराम में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की गई है। इस युग की शुरुआत डॉक्टर शैलेंद्र लाल ने 8 अप्रैल को होटल एकेएस इंटरनेशनल सासाराम में एक शिक्षा मेले के आयोजन के साथ किया, जिसे शिक्षा उत्सव के रूप में भी मनाया गया। इस मेले में औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों के छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए गार्जियन के साथ और जानकारी के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं इस मेले के आयोजक, आप सुनिए। सबसे पहले तो आप सबों का बहुत ही आभारी हूँ कि आप सहभागिता बने इस कार्यक्रम में। दूसरी बात यह कि जो मैं चाहता था शहर को देना, उसका एक कदम मैंने पूरा किया। अभी मेरे पास इतने सारे बच्चे आए, अलग अलग स्टॉल पे गए। मैंने कुछ बच्चों से ऐसे ही पर्सनली इंटरव्यू ले लिया कि बेटा तुमको कौन बताया, किस माध्यम से आए और किस कारण से आए। उन्होंने बताया कि आपके अखबार के माध्यम से या मैंने जो सूचना तंत्र का यूज किया उसके माध्यम से मैं आ गया, लेकिन मुझे कोई बताता नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए अपने आगे भविष्य के लिए। तो इस बात को मैंने एकदम गंभीरता से लिया और मैं अगली बार 2 या 3 दिन का भी कार्यक्रम करने के लिए तैयार हूं, ताकि बच्चे मैक्सिमम संख्या में इस चीज को समझ सके, जान सके। छोटे शहर में सर बैठे हैं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इनसे और सर ने पूरा सहयोग किया मुझे इस कार्यक्रम में को आयोजन करने के लिए और मुझे बल दिया, तो मैं इस कार्यक्रम का आयोजन कर लिया। लेकिन अभी भी इस शहर में इन सारे चीजों की बहुत ज्यादा कमी है। अभी सर ने पूछा कि आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी तैयारी, कोई स्कूल भी नहीं कर रहा है। तो सोचिए हम कितने पीछे हैं अभी। रीजन क्या है कि शायद उनके पास टीचर्स नहीं बन पा रहे होंगे। पहला रीजन ये हो सकता है। आपके जैसे लोग नहीं जो बच्चों को बताए, बस हमारे घर में ही जानता है कि साइंस पढ़ेगा। सही है, तो वो ट्रेंड्स बदल रहे हैं। आर्ट्स ग्रुप्स में भी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसकी पढ़ाई के भी ट्रेंड बदल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स है आर्ट्स में, बहुत सारे ऐसे कोर्स है आर्ट्स में जिनके माध्यम से सकता है सफल। सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही मैंने इस आयोजन किया, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेजेस आ सके और उनसे ये बच्चे रूबरू हो सके। अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग बजट के तरीके से वो जान सके इन सारी चीजों को। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रख करके ये आयोजन मैंने किया। दूसरी तरफ मुझे ये भी लगा कि बच्चों के लिए तो व्यवस्था मैंने कर लिया, शिक्षकों तक भी मुझे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का जब आयोजन करने के लिए मन में ठाना तो शिक्षकों को भी उतना अपडेट नहीं पाया। रीजन कि ये बच्चे जब बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 2+2 4 पढ़ा दिया जाता है, फिर प्लानिंग नहीं बताया जाता लाइफ का। तो मैंने आज ही के दिन सम्मान समारोह शिक्षक का आयोजन किया है। संध्या 7 बजे से मैं उनको सम्मानित करूंगा। उसी माध्यम से गेट टुगेदर होगा और मैं बताऊंगा उनको कि आपका कौन सा छोटा सा पार्ट छूट जा रहा है बच्चों तक पहुंचाने का, वो आप पहुंचा देंगे तो शायद ये शहर या ये राज्य कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर दिखाएगा। प्लेसेस पे जो है पूरे बिहार स्टेट पे होना चाहिए और मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं लाल साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिया है और सब लोगों को जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला करके एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करिए, जिससे हर कोई जो विश्वविद्यालय है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। मैं यहाँ पे जो हूँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ अवंतिका विश्वविद्यालय की तरफ से। अवंतिका विश्वविद्यालय जो है MIT पुणे ग्रुप जो है उनका एक नया कैंपस है जो उज्जैन में स्थापित किया गया है। और चूंकि MIT पुणे ग्रुप जो है पिछले 40 वर्षों से जो है एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में बड़ा ही एक जाना माना नाम है, जिसको जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है उन्होंने काफ़ी बच्चों को रोजगार प्रोवाइड किया है। और वहाँ से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, अराउंड 1 लाख से ज़्यादा बच्चा जो है एलुमनाई, वो जो है हमारे देश की और विदेशों में जो है डिफरेंट जगह पे कार्य कर रहा है और देश की सेवा कर रहा है। और चूंकि शिक्षा जो है एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है शिक्षा में, वो होती है क्वालिटी।
कि उत्कृष्टता जो है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाए। और बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन पे मेजर फोकस करते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट हूं कि जो पिछले 40 वर्षों से जो है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। और आज भी जो है उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और ताकि ये जो सुविधा है हम एक हर क्षेत्र में और देश के हर कोने में जो है, जो बच्चा टैलेंटेड बच्चा है, जो बच्चा वाकई में इंटरेस्टेड है और जिसने वाकई में एकेडमिकली कैपेबिलिटीज डेवलप की है, ऐसे बच्चों को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमसे जुड़े, ताकि हम उनका एक सुनहरा भविष्य सुरक्षित कर सके। ये एक हमारा पर्पस है यहाँ पे आने का। और जो है बाकी बहुत सारे बच्चों से जो मेरी टीम ने जो इंटरेक्ट भी किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों की और पेरेंट्स की अपनी डिफरेंट क्यूरीज होती है, डिफरेंट प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का भी जो है इन्होंने मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने उनको सेटिस्फाई किया होगा। और ये एक बहुत अच्छा, एक तरीके से जो है कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छा आयोजन